Namaste everyone, my name is Shrental and welcome to my channel Consulting Homeopathy, a pathy free of side effects. तो लास्ट वीडियो में हमने जान लिया कि हमारी हिप बोन जो है वो किस तरह अरेंज्ड है, यानी किस तरह अनाटमिकली उसको हम लोग साइड डिटर्मिन कर सकते हैं उसकी, और वो क्या उसके मेन पार्ट्स है। ठीक है, तो अब हम उसका सबसे पहला पार्ट जो इलियम है उसके बारे में आगे जानेंगे। जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कैसे ये जो हिप बोन है वो कौन सी साइड की है, उसको जब हम वाइवा में सुनाएंगे तो हमें किस तरह बोलना है वो मैं आपको भी बता रही हूँ। एक फ्लो में बताऊंगी और मैं कुछ वर्ड यूज करूंगी एंटीरो इंफीरियरली एंड पोस्टीरो इंफीरियरली, किस तरह वो बताऊंगी। और आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि ये कैसे मैंने बोला, एंटीरो इंफीरियरली कैसे का क्या मतलब है और पोस्टीरो इंफीरियरली का क्या मतलब है। ठीक है, और अगर नहीं समझ आता तो वो भी कमेंट करना ताकि मैं आपको वो चीज क्लियर कर दूं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो दिस इज हिप बोन। मैम माई हिप बोन is of right side. Why it is of right side? Because the ilium is superiorly present, acetabulum is facing laterally, and the pubis and ischium are separated by obturator foramen inferiorly, and therefore my pubis is facing antero-inferiorly and my ischium is present posterior-inferiorly. In this way you will tell कि हमारा जो हिप बोन है वो कौन सी साइड का है और क्यों है, द साइड डिटर्मिनेशन और एनाटमिकल पोजिशन ऑफ हिप बोन। ठीक है, अब हम आते हैं इलियम पे। दिस अपर पार्ट ऑफ हिप बोन इज नोन एज इलियम। इतना पार्ट, इतना एसिटाबुलम को मैं देखो एसिटाबुलम कंसिडर नहीं करी, लेकिन जस्ट उसके ऊपर मेरा थम और मिडिल फिंगर जो है वो आ रहे हैं, जो हाथ तक बता रहे हैं कि इसको इलियम कहा जाता है। ठीक है, तो द अपर एंड ऑफ हिप बोन, द अपर पार्ट ऑफ हिप बोन इज नोन एज इलियम। इलियम के पास ये एक पूरा अपर एंड है, ठीक है, और एक लोअर एंड है जो नीचे की तरफ डाइवर्ज हो रहा है। इस अपर एंड को स्पेसिफिकली इलियम में कहा जाता है इलियक क्रेस्ट। ठीक है, अब क्रेस्ट, रिज या बॉर्डर या लाइन एक ऐसी चीज है जो एक थिक डिटर्मिनेशन है, थिक डिस्टिंक्शन है बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, बॉर्डर क्या होता है, एक बॉर्डर लगा हुआ है, इस तरफ एक चीज है, इस तरफ एक चीज है। ऐसे ही ब्रिज को भी, एक लाइन को भी और एक क्रेस्ट भी कंसिडर उसी एस्पेक्ट में, उसी एरिया में किया जाएगा। जैसे हमने एंटीरियर, फ्रंट, आगे या फिर वेंट्रल के लिए सेम टर्म्स यूज करे थे, वैसे ब्रिज, बॉर्डर, रिज, लाइन या फिर क्रेस्ट आर ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म्स। ठीक है, तो दिस अपर एंड ऑफ इलियम इज नोन एज इलियक क्रेस्ट एंड द लोअर एंड ऑफ इलियम यानी नीचे वाला पार्ट इलियम का हमारा एसिटाबुलम का 2/5 पार्ट बना रहा है। क्या बोला मैंने, जो हमारा ये एसिटाबुलम है ना, ये 5 पार्ट्स में बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको कंसिडर कर लिया कि ये 5 पार्ट्स में बना हुआ है, तो एसिटाबुलम के 5 पार्ट्स में से 2 पार्ट इसके इलियम बना रहा है, 2 पार्ट इसका इस्चियम बना रहा है और 1 पार्ट इसका प्यूबिस बना रहा है। ठीक है, तो इसीलिए, और इलियम क्या है, इलियम नीचे खत्म हो रहा है ना, तभी तो एसिटाबुलम बन रहा है। इसीलिए बोल दिया कि द अपर एंड ऑफ इलियम इज नोन एज इलियक क्रेस्ट एंड द लोअर एंड ऑफ इलियम इज फॉर्मिंग द अपर 2/5 पार्ट ऑफ एसिटाबुलम, क्योंकि एसिटाबुलम का तो ऊपर का पार्ट बन रहा है ना, इलियम नीचे का खत्म होके बना रहा है, तो लोअर एंड ऑफ इलियम इज फॉर्मिंग द अपर 2/5 पार्ट ऑफ एसिटाबुलम। ठीक है, तो इन दिस वे हम इलियम के बारे में बताएंगे। नाउ इलियम हैज 3 बॉर्डर्स एंड 3 सर्फेसेस। अब आप बोलोगे कि आपने तो कहा क्रेस्ट और बॉर्डर भी सेम होता है, तो ये इसका क्रेस्ट भी बॉर्डर में कंसिडर होना चाहिए। मैंने बोला सेम नहीं है, सिमिलर टर्म्स हैं। क्रेस्ट को हमने स्पेसिफिकली इसलिए कहा है क्योंकि उसके अंदर और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। बॉर्डर्स आर जस्ट बॉर्डर्स जो उसको एक से दूसरे चीज में उसको अलग कर रहे हैं। मैंने सिमिलर क्यों कहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है इनको इनकी जो थिकनेस है, जैसे बॉर्डर सेपरेट कर रहा है पर बॉर्डर पे कुछ स्पेसिफिकेशन हमें देखने को ज्यादा नहीं मिल रही, पर क्रेस्ट में हमें चीजें देखने को मिल रही हैं, डिस्टिंक्शंस देखने को मिल रही हैं जो उसके अंदर और हमें पढ़ना होगा आगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको अभी ये चीज पहले ही क्लियर कर रही हूँ। तो इलियम हैज 3 बॉर्डर्स एंड 3 सर्फेसेस ना, सॉरी टर्टल को लग गई। तो 3 बॉर्डर्स और 3 सर्फेसेस कौन कौन से हैं? सबसे पहले दिस इज नोन एज एंटीरियर बॉर्डर, इतना ही है ना इलियम, तो इसका ये आगे वाला बॉर्डर इट इज नोन एज एंटीरियर बॉर्डर। सिमिलरली इसके ये पीछे वाला पार्ट इट इज नोन एज पोस्टीरियर बॉर्डर।
एंड द थर्ड बॉर्डर इज मीडियल बॉर्डर। अब मीडियल बॉर्डर है तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, मीडियल साइड पे, तो दिस वन इज नोन एज मीडियल बॉर्डर ओनली टिल हेयर, क्योंकि उसके नीचे ऑब्वियसली इलियम खत्म हो जाता है। और आप ऑब्जर्व करोगे भी तो हमारा जो लेटरल पार्ट ऑफ इलियम है ना वो थोड़ा स्मूथ ही है, वहां पे कोई बॉर्डर हमें या रिज या कोई लाइन हमें वैसे भी टच करके फील नहीं होगी ज्यादा प्रोमिनेंट। ठीक है, तो इट हैज एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। नाउ द थ्री सर्फेसेस आर, ये जो स्मूथ सर्फेस मैंने बताया लेटरल साइड पे प्रेजेंट है, इसको बोला जाता है लेटरल सर्फेस ऑफ इलियम, जिसका सेकेंड नेम है ग्लूटियल सर्फेस। ग्लूटियल सर्फेस ऑफ इलियम ऑल्सो नोन एज लेटरल सर्फेस ऑफ इलियम। ठीक है, अब हमारा आ गया मीडियल साइड पे दो सर्फेसेस, क्योंकि दो क्यों होंगे, क्योंकि एक बॉर्डर है, एक लाइन ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो एंटीरियर बॉर्डर से लेके मीडियल बॉर्डर तक जो ये वाला पार्ट है आप टच करोगे तो आपको एक डिप्रेशन भी फील होगा। डिप्रेशन या फिर जो अंदर धंसा हुआ पार्ट होगा उसको हम लोग मोस्टली फोसा बोल सकते हैं। ठीक है, डिप्रेशन भी बोल सकते हैं, फिर फोसा भी बोल सकते हैं। ऐसे ही एलिवेशंस जहाँ पे आएंगी, जहाँ पे उभरा हुआ पार्ट दिखेगा उसको हम एलिवेशन भी बोल सकते हैं या फिर ट्यूबरकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमें एक धंसा हुआ पार्ट फील हो रहा है, हमारा थोड़ा अंदर की तरफ जा रहा है ये वाला यहाँ पे पार्ट। फ्रॉम एंटीरियर बॉर्डर टिल द मिडल बॉर्डर दिस सर्फेस इज नोन एज iliac fossa, iliac fossa, एंड द सर्फेस फ्रॉम मीडियल बॉर्डर टिल द पोस्टीरियर बॉर्डर, जो ये वाला रफ सर्फेस है आप और आपको अपनी बोन्स में भी टच करके फील होगा, ये थोड़ा सा रफ सा सर्फेस है। दिस सर्फेस इज नोन एज सेक्रोपेल्विक सर्फेस। इसको सेक्रोपेल्विक सर्फेस क्यों बोला गया? अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारी बोन्स है, देखो हर चीज का क्यों एनाटॉमी में जरूरी है और हर चीज का क्यों आपको एनाटॉमी में मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी चीज का नाम ऐसे ही नहीं रखा गया है, किसी भी जगह को ऐसे ही नहीं बुलाया गया है। बहुत सारे नाम हैं एनाटॉमिकली जो आपको लगेगा कि इसको यहाँ पे क्यों बोला गया है, तो पूछो कि क्यों बोला गया है तो हम बताएंगे। इसको सेक्रोपेल्विक सर्फेस क्यों बोला गया है? क्योंकि हमारी एक बोन ऐसे प्रेजेंट है राइट साइड की, दूसरी सिमिलरली ऐसे प्रेजेंट है। जो पीछे हमारी वर्टिब्रल कॉलम आती है ना, वर्टिब्रल कॉलम में नीचे की तरफ आके दो बोन्स आती हैं, सेक्रम एंड कॉकिक्स। सेक्रम हमारी 5 होती है, कॉकिक्स हमारी 4 होती है, बट विद एडल्ट लाइफ वो फ्यूज हो जाती है और एक एक यूनिट बना देती है। सेक्रम और कॉकिक्स एक एक यूनिट बन जाता है। तो वो जो सेक्रम होता है ना वो यहाँ पे आके इस बोन के साथ जुड़ता है, हमारी हिप बोन के साथ, इसीलिए सेक्रो। और पेल्विक क्यों बोला गया? क्योंकि दोनों हिप बोन्स मिलके फिर पेल्विस गर्डल बनाती है, जो हमारा लोअर लिम्ब का पार्ट है, जो हमारा हिप पार्ट है जिस पे आप बैठते हो, जो आपका पार्ट आपको नीचे की तरफ सपोर्ट करता है वाइल सिटिंग, वाइल वॉकिंग, वो जो आपका सिमेट्री बना के रखता है नीचे से, वो आपका पेल्विक रीजन होता है, जहाँ पे आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है ऑर्गन्स प्रेजेंट होती हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स वहीं प्रेजेंट होती हैं। आपका रेक्टम वहीं पर ही होता है जहाँ से आपका फीसिस आउट होता है, तो वो आपकी इंपॉर्टेंट एरिया है, पेल्विक गर्डल है, पेल्विस है, तो वो पेल्विक बना रहा है, इसीलिए सेक्रोपेल्विक सरफेस। अगर दोनों तरफ ये सेक्रम प्रेजेंट नहीं होगा तो वो पेल्विस कंप्लीट नहीं होगा, इसीलिए सरफेस को सेक्रोपेल्विक सरफेस बोला गया। और इस तरह हमारी इलियम की जो मेन ऑस्टियोलॉजी है वो फिनिश होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इलियक क्रेस्ट के बारे में देखेंगे। एक बार फटाफट ब्रीफ, दिस इज इलियम, इट इज द अपर एंड ऑफ द हिप बोन, अपर पार्ट ऑफ द हिप बोन। द अपर एंड ऑफ द इलियम इज नोन एज इलियक क्रेस्ट एंड द लोअर एंड ऑफ द इलियम forms the upper 2/5 part of the acetabulum. It has 3 borders and 3 surfaces, the anterior border, the posterior border and the medial border. It also has 3 surfaces, the lateral surface which is also smooth kind of, and it is known as gluteal surface. The next 2 surfaces on the medial side are from anterior border till the medial border is a fossa present known as iliac fossa surface, and from medial border till the posterior border is the other surface present known as sacropelvic surface. This is ilium. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इलियक क्रेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू एंजॉयड टुडेज वीडियो और आपको आज की वीडियो से याद हो गया होगा इलियम। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कंसल्टिंग होम्योपैथी।
Stay healthy with homeopathy. Bye bye.